अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक्चुअली मेरे साथ पेश आने वाली कल की ट्रेजेडी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है सिंध हुकूमत की तरफ से कि जिसमें आप अपना वेपन, अपना लाइसेंस वेपन भी जो है ना वो आप कैरी नहीं कर सकते। नेक्स्ट डे शर्जील मेमन साहब ने ये बयान दिया था अपने मीडिया पर्सन्स के आंसर में कि जिसके पास अपनी प्राइवेट कार है, जो उसके अपने नाम पर है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसके अंदर वो कंसील्ड तरीके से वेपन को कैरी कर सकता है। अब बात यह है कि जो बाइक यूज़र है, जैसे मैं ज़्यादातर बाइक चलाता हूँ ना, तो मेरा क्या कसूर है? मेरे पास लाइसेंस भी है, मेरे पास परमिट भी है, मेरे पास लाइसेंस का टैक्स भी पेड है, बल्कि आने वाले 2 सालों तक का पेड है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स अथेंटिक, लीगल, क्लियर हैं। मैं बिज़नेस करता हूँ, मेरे पास अपना बिज़नेस कार्ड है, बिज़नेस लोकेशन है। तो मैं क्यों नहीं कैरी कर सकता? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या इस नोटिफिकेशन को पास करने के बाद वारदातों में कमी आ गई? क्या स्नैचर्स कम हो गए? क्या स्नैचिंग होना बंद हो गई? बल्कि उल्टा जो लोग अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये वेपन कैरी करते थे, उनके लिए नुकसान हो गया। वो वेपन कैरी नहीं कर सकते। वो बेचारे अब बैंक से निकलते हैं, उनकी रैकी की जाती है। गलियों में जब उन वो अपने घरों तक पहुंचते हैं, दरवाजे पर ब्रेक लगाते हैं, तो उनको लूट लिया जाता है। मेरे साथ कल हुआ ये कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए कहीं रुका हूँ, और मेरे से 1.5 लाख रुपए के लगभग मेरा मोबाइल था। वो 1.5 लाख की रकम नकद कैश मुझसे छीन कर ले गए। मेरा वॉलेट जिसमें मेरा ओरिजिनल CNIC, मेरे बैंक के डॉक्यूमेंट्स, मेरे ATM कार्ड्स, ये सब मुझसे लेके चले गए विद इन 5 सेकेंड्स। मैं उस वक्त यही सोच रहा था, अफसोस कर रहा था कि काश इस वक्त मेरे पास मेरा अपना वेपन होता, लाइसेंस्ड वेपन होता, तो शायद मैं मुकाबला कर सकता था, मैं कुछ ना कुछ कर सकता था, उनको डरा सकता था, कुछ भी करके मैं एटलीस्ट इस नुकसान से बच सकता था। महंगाई आपके सामने है, डकैत अभी भी दंदनाते हुए घूम रहे हैं। अगर आपने ये लॉ पास किया था तो काइंडली आपको ये चाहिए था कि आप मॉनिटरिंग बढ़ा देते, आप चेकिंग्स बढ़ा देते, आप जगह जगह पिकेट जो लगती है उसकी तादाद बढ़ा देते, तो आप कम से कम मॉनिटर तो करते। लेकिन अभी भी सेम वही सूरत हाल है, वही डकैतियां हो रही हैं, बल्कि ज़्यादा हो रही हैं। डकैत तो लाइसेंस एक्टिव था जब आपने ये बैन नहीं लगाया था तब भी, और आज भी। वो तो जान हथेली पे लेके निकलता है ना, उसको क्या परवाह कि मुझे कोई रोक लेगा, मुझे पकड़ लेगा। फिर थोड़ी सी मुज़ाहिमत होती है तो वो मार के भी चले जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि काइंडली सिंध गवर्नमेंट से, जो वज़ीर आला सिंध है मुराद अली शाह, उनसे ये अपील करते हैं, कि अपील करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, आप में से किसी के पास भी, अगर आप कराची के शहरी हैं, आपके पास वेपन है, लाइसेंस है, परमिट है, ईच एंड एवरीथिंग, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी भी यही रिक्वेस्ट होगी सिंध हुकूमत से कि इस बैन को हटाया जाए। अगर हमारे पास वेपन है, 144 परमिट पे ये चीज़ मेंशन होती है कि आपने डिस्प्ले नहीं करना। इसका बिल्कुल पहला जो इसमें पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है, डिस्प्लेइंग ब्रांडिशिंग वेपन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इसके अलावा ये भी लिखा हुआ है कि किसी रिलीजियस प्लेस पर, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में, किसी इदारे में, किसी ऑफिस में, किसी ऐसी जगह जहाँ पब्लिक हो, वहाँ पे आप नहीं लेके जा सकते। तो जब इसमें ऑलरेडी मेंशन है तो हमें काइंडली इसको रख के, मतलब अपने सेल्फ डिफेंस के लिए इसको रखने दें। इस बैन को आप काइंडली हटाएं, और अगर लगाया हुआ है तो एटलीस्ट पुलिस को तो इतना एक्टिव करें कि हम लोग इस चीज़ से बच सकें। कल मेरे साथ ये वारदात हुई है, जिसके बाद मैंने सोचा मैं ये वीडियो बना के शेयर करूं। तो मैं भी कुछ, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं बना रहा, इतने कितने लोग अपनी वीडियोस पोस्ट करते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया। आए दिन CCTV फुटेज जो है वो भरी पड़ी है हमारे सोशल मीडिया पर वारदातों की। एक दुकानदार है, वो अपनी दुकान से निकलता है, रात को कैश उठाता है, घर में पैसे लेकर आता है, पीछे से डकैत आके उसको लूट के ले जाता है। अब घर में पड़ा हुआ वेपन वो कितनी देर में लेकर आएगा? अगर वही वेपन उसके पास हो, एटलीस्ट वो अपने जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ तो कर सकता है। तो मेरी बहुत मोदबाना तरीके से अपील है सिंध गवर्नमेंट से कि काइंडली इस बैन को रिमूव करें, ठीक है? क्योंकि हमारी आर्म फोर्सेस तो पहचान लेती है ना, जो हमारे जो पुलिस वाले जब रोड पे खड़े होते हैं, रेंजर्स वाले, तो वो डर पहचान लेते हैं इंसान का। कोई अगर क्रिमिनल या क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाला कोई भी अगर ऐसा बंदा गुजर रहा होता है, तो वो उसको पहचान लेते हैं। जाहिर है वो बच रहा होता है, वो घबरा रहा होता है, वो थोड़ा सा मतलब इस तरह की हरकत करता है जिससे शक हो जाता है। मैं खुद पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं वेपन कैरी करता था, इस बैन के बाद मैंने घर में रखा।
अब मेरे साथ कल ये वारदात हो गई, तो अ, कोई फ़ायदा नहीं है, डकैती तो वैसे ही हो रही है, वारदातें वैसे ही हो रही हैं, स्नैचिंग सब कुछ वैसे ही चल रहा है, कोई फ़र्क नहीं आया। लेकिन मेरे पास वेपन होता तो मुझे, जो मेरे साथ कल हुआ, मुझे पता है मैं उनका मुकाबला कर सकता था, मैं एटलीस्ट उनको कुछ देता नहीं। तो मेरी गुजारिश है सिंध हुकूमत से कि इस बैन को हटाया जाए, या फिर इसके अंदर कुछ ऐसी आप शराइत रख दें कि देखें, कंसील्ड कैरी ही करके, मैं जब भी मैं यूज़ करता था, जब भी मैं लेके जाता था वेपन, मैं कंसील्ड कैरी करके रखता था। इतना शऊर हमें भी है कि हम बदमाश तो नहीं है, अल्लाह ना करे हम कोई ऐसे लोग नहीं है कि हम उसको हाथ में लेके इधर उधर घूमें। मैं उसको कंसील्ड तरीके से कैरी करता था, और जब भी मुझे एक आध दो तीन दफ़ा रोका है मुझे पुलिस ने, तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया है कि अच्छी बात है आपने इसको रखा हुआ है, हालात ऐसे ही हैं, आप इसको रखो। चेक करते थे, डॉक्यूमेंट्स देखते थे, हर चीज़ देखते थे, और वो मुझे क्लियर कर देते थे। और मेरे पास मेरा अथेंटिक रीज़न भी था, मेरा बिज़नेस है, ज़ाहिर है मैं बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ, मेरे पास अपना बिज़नेस कार्ड है। तो ऐसे लोग जिनके पास एक रीज़न है, जिनका अपना बिज़नेस है, एटलीस्ट उनको तो आप अलाउ करें ना एक रीज़न। जैसे आपने वो कार वाली बात की थी शरीजुल मेमन साहब ने, कि जिसके पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कार है, तो क्या बाइक किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती? तो डकैतों का क्या है, वो तो कभी पुलिस की नंबर प्लेट लगा के, कभी प्रेस की नंबर प्लेट लगा के, तो कभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नंबर प्लेट लगा के, वो तो डकैती कर रहे हैं। उनको क्या है, वो पकड़े जाते हैं या मार दिए जाते हैं, वो जान हथेली पे रख के निकलते हैं। तो काइंडली इस चीज़ को थोड़ा सा गौर करें और इसका बैन हटाएं। बेशक इसमें आप कुछ शराइत का इजाफा कर दें, लेकिन बैन हटाएं। हमें अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करने की इजाज़त दें। वजह यह है कि ऑन द स्पॉट मौके पर तो पुलिस नहीं होती ना, जब वो कार्रवाई करके चले जाते हैं, हमारा मोबाइल फ़ोन, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारा कैश ले जाते हैं, उसके बाद हम पुलिस में एप्लीकेशन सबमिट करा रहे होते हैं, इधर उधर घूम रहे होते हैं, सिम्स ब्लॉक करा रहे होते हैं, न्यू सिम निकाल रहे होते हैं। मज़े की बात, एक तरीका और आ गया कि आपके मोबाइल का जो IMEI नंबर है, अब वो भी चेंज करके, मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए कि अब आपका IMEI नंबर ही चेंज हो जाता है। आई एम नॉट एन आईफोन यूज़र, बट मैं उसके अलावा मोबाइल्स की बात कर रहा हूँ कि आपका ये IMEI नंबर ही चेंज हो जाएगा, तो फिर आप कैसे ट्रेस करेंगे अपने मोबाइल को? नहीं कर सकते। तो अब वो तरीका था, वो भी ख़त्म हो गया है। जिसका हो जाता है, जिसको नहीं इतना इल्म होता, लेकिन हो रहा है ये सब मार्केट में। तो बराए मेहरबानी इस बैन को हटाएं, ये हमें अपना तहफ़्फ़ुज़ करने की इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे जो कामे बाले हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे, और हमें इस चीज़ की परमिशन मिले कि हम अपना लाइसेंस्ड वेपन कैरी कर सकें अपने सब डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपनी एज, अपने मामलात, अपने उस रीज़न की वजह से। लाइक अगर मैं बैंक जा रहा हूँ, तो मुझे ये इजाज़त होनी चाहिए कि मैं अपने वेपन को अपने साथ लेके जा सकता हूँ, बिकॉज आई हैव ए रीज़न कि मैं क्यों लेके जा रहा हूँ वो वेपन। मैं अगर बिज़नेस करता हूँ, मेरा बिज़नेस ऐसा है कि जिसमें मेरा कैश के मामला हैं, तो मैं अपना वेपन कैरी कर सकता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।